क्या रोशन रोही के साथ किरण सिंह ये सही किया है क्योंकि उसका पति है? जाता है शाम में दारू पी लेता है, गाली गलौज करता है और आता है तो गाली गलौज करता है, मारता है। तो क्या वो पत्नी को हक नहीं है अपने लिए आवाज उठाने का? तो जो कोई भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई शादी होने के बाद किरण सिंह पोक्सो कैसे लगा दी, तो बेवकूफ हो। शादी होने से पहले उसने पोक्सो लगाया था। किसी को शौक नहीं होता है कि अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर आकर छियालेदर करना। ये पॉक्सो एक्ट पिछली बार लगा था जब उसने पहली दफा एफआईआर किया था, और तब रोशन रोही शादी नहीं हुई थी। रोशन रोही पर एक ऐसा एक्ट लगा दिया गया है जिसके बाद रोशन सिंह न जाने कितने दिन तक जेल में सड़ेंगे। बाकी बात उन सब मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ खुशबू जी हैं। खुशबू जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका। और बताइए क्या सवाल हैं आपके? सवाल हमारे मन में बहुत उठ रहा है, लेकिन सवाल बहुत कम पूछेंगे। क्या रोशन रोही के साथ सिंह ये सही किया है क्योंकि उसका पति है रोशन रोही? अब एक बात बताइए, कोई पति है और वो अपनी पत्नी को रोज मारता है, जाता है शाम में दारू पी लेता है, गाली गलौज करता है और आता है तो गाली गलौज करता है, मारता है। तो क्या वो पत्नी को हक नहीं है अपने लिए आवाज उठाने का? राइट्स है ना? जो पूरे बिहार को खुश करता है वो एक आदमी इतना कैसे गलत कर सकता है? यही तो दिक्कत है ना कि लोग कैमरे से जज कर लेते हैं लोगों को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैमरे पे जो इंसान जैसा दिखता है वो रियल में भी वैसा हो। पवन सिंह को भी तो कैमरे पे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनका घर का हकीकत क्या है सबको पता चल चुका है। कैसे उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ ये भी लोग जानते हैं। कैसे उनकी दूसरी पत्नी अभी खुद आकर स्टेटमेंट दे रही है ना। तो बेवजह तो नहीं दे रही होगी, कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। तो किसी को शौक नहीं होता है कि अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर आकर छियालेदर करना। कोई ना कोई उसके पीछे मजबूरी होती है, और खासकर लड़कियां तब आती है जब उसको लगता है कि अब जो है हम दब रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सिंह की आप बात कर रहे थे कि शादी हो गया तो फिर पॉक्सो एक्ट कैसे लगा दिया। पहली बात, पॉक्सो एक्ट आज नहीं लगाया है। ये पॉक्सो एक्ट पिछली बार लगा था जब उसने पहली दफा एफआईआर किया था, और तब रोशन रोही और की शादी नहीं हुई थी। अब आप देखिए, कहिएगा कैसे? तो ये देखिए, ये का एफआईआर है। यहाँ देखिए, उम्र लगभग 17 वर्ष। ठीक, पुत्री उमेश प्रसाद। अब कुछ लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जब उसके माता पिता नहीं है तो पिता का नाम कैसे आया? तो माता पिता नहीं, इसका ये मतलब नहीं पूरा घर उसका नहीं रहेगा। घर में कोई तो रहेंगे, किसी ने तो उसका पालन पोषण किया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को छोटे बच्चे को जो भी पालता पोसता है वही उसका माता पिता के समान होता है, क्योंकि ये समाज उसको नाम देता है माता पिता। ये त्रेता युग से होते आ रहा है, जब कृष्ण को जन्म देवकी जी ने दिया था और वो यशोदा माँ ने जब पालन पोषण किया था, तो आज भी कृष्ण जी यशोदा को माँ ही कहा, या यशोदा को कृष्ण जी का माँ ही कहा जाता है, कुछ और नहीं कहा जाता है। तो सेम सिचुएशन उसके साथ है, लेकिन उसके हम पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करेंगे, हम बात उसके केस पे करेंगे। यहाँ पर ही केस का डेट क्या है? 7/3/24 है। ठीक, धारा कौन सा है? 376/34 जिसकी आप बात कर रहे थे, पोक्सो एक्ट की बात कर रहे थे। यानी कि ये कब लगा? मार्च में लगा। तो जो कोई भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई शादी होने के बाद पोक्सो कैसे लगा दी, तो बेवकूफ हो। शादी होने से पहले उसने पोक्सो लगाया था, और शादी होने से पहले पोक्सो इसीलिए लगा था कि किसी भी लड़की को जो बालिग नहीं हो, जो नाबालिग हो, अगर आप उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके ऊपर वो पोक्सो एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। चाहे उसकी मर्जी से बनाइए और चाहे उसकी मर्जी से नहीं बनाइए, दोनों ही परिस्थिति में पोक्सो लगता है। ये हमारा कानून कहता है।